एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को तो धोखा दिया ही दिया, साथ में 136 लड़कियों की जिंदगी भी तबाह और बर्बाद कर दिया। यह खबर सुन करके शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी कि आखिरकार ज्योति मौर्य ने 136 लड़कियों की जिंदगी कैसे तबाह और बर्बाद कर दी। आप यह जानना चाहते होंगे तो आगे वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार ज्योति मौर्य किस तरह से अपने पति को भी धोखा दे दी और 136 लड़कियों से उनका क्या कनेक्शन था जिसके वजह से 136 का जिंदगी भी तबाह और बर्बाद कर दिया। जब तक वो कुछ नहीं थी तब तक आलोक मौर्य बड़े अच्छे इंसान थे, ताकि पैसे दे करके पढ़ाया करते थे। और जैसे एसडीएम बनी उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, देहात में एक कहावत भी कहा जाता कि खैनी पियनी बिगनी पाता हमार तहार कैसन नाता। ठीक ऐसे ही कहानी हो गई। बाकी अब मैं आपको खबर पे वापस लेकर के आता हूं कि आखिरकार ज्योति मौर्य अपने पति के साथ 136 और लड़कियों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी, इसके बारे में बताता हूं। दरअसल हुआ यह कि जब से यह खबर जो है मीडिया में वायरल होने लगा, पूरे देश के लोग जानने लगे, देश के साथ साथ अदर देश के लोग भी इस खबर को जानने लगे कि उत्तर प्रदेश की एक कोई महिला एसडीएम ज्योति मौर्य है जो अपने पति को धोखा दे दी और दूसरे किसी व्यक्ति से प्यार कर बैठी और अपने पति से तलाक लेना चाहती है। तब उसके बाद होता यह है कि देश के अलग अलग कोने में 136 और ऐसे पति थे जो खुद कमाई करके, भले ही कैसे भी कमाए, लेबर में काम करे या किसी छोटे मोटे पद पे हो, 136 ऐसे पति थे जो खुद कमाई करके अपने पत्नी को अधिकारी बनाना चाहते थे और यूपीएससी बीपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी कराया करते थे। लेकिन जैसे यह खबर उन 136 लोगों के पास पहुंचा तो ज्योति मौर्य की एक छोटी सी चूक ने, ज्योति मौर्य की हवस की भूख ने उन 136 पति के विश्वास को भी तोड़ दिया और 136 पतियों ने अपने 136 पत्नियों को वापस बुला लिया और तैयारी करवाना बंद करवा दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ज्योति मौर्य का उन 136 लड़कियों से क्या कनेक्शन है, कैसे 136 लड़कियों की जिंदगी की बर्बाद करने की कहानी में ज्योति मौर्य का सबसे बड़ा अहम रोल है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ज्योति मौर्य के वजह से जब से यह कांड और कारनामा शुरू हुआ उसके बाद इन लोगों का विश्वास टूटा और 136 लड़कियों को जो है उनका इंस्टीट्यूट छोड़वा करके उनके पति वापस घर बुला लिए और उनका पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिए। सच पूछिए तो इस घटना के बाद में बहुत सारे रिश्तों में दरार आ गए, बहुत सारे तय रिश्ते टूटने को मजबूर हो गए और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी के संबंध थे, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता था जिसके बीच में भी गांठ पड़ गया। क्योंकि यह घटना ही ऐसा हुआ था कि जिन जिन लोगों ने सुना उनके मन में थोड़ी सी शंका जरूर हो गई और लोग इस बात को भूल गए कि मैं भले ही छोटे पद पे हूं लेकिन अपने पत्नी को बड़ा अधिकारी बनाना है। यह सोच बहुत सारे लोगों के दिमाग से सीधा बाहर निकल गया और 136 लड़कियों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो गई। बाकी मुझे लगा कि ज्योति मौर्य की काली करतूत तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद 136 लड़कियों की बर्बादी की कहानी में इनका अहम रोल जो था इससे आपको बताना चाहिए था, तो मैंने बताया। बाकी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या उन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो सही है? क्या आलोक मौर्य को भी मीडिया में आकर के अपने पत्नी के बारे में तमाम चीजें बताना चाहिए? और सबसे बड़ा बात क्या है, ज्योति मौर्य को अपने पति आलोक मौर्य को धोखा देना चाहिए? इस संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।